वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे और राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। भक्ति सागर सोनिका में हम आपके लिए श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुंदरकांड अर्थ सहित। तो पिछली कथा जिन्होंने नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर सुन सकते हैं। तो हमने सुना कि किस प्रकार हनुमान जी लंका पार पहुंचे और लंका को जलाया और उसके बाद वापस हमारे राम जी के पास पहुंचे हैं और उनको माता सीता की व्यथा सुना रहे हैं कि माता सीता कितनी दुखी है। तो हम भी चलते हैं, सुनते हैं हनुमान जी के मुख से ज़्यादा देरी ना करते हुए। निमिषि निमिषि करुणा निधि जाहे कलप संबीत, बेगी चले प्रभु आन्या भुज बल खल दल जीत, सियावर राम जय जय राम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अंत हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता को ले आइए। कौन बोल रहा है? ये हनुमान जी बोल रहे हैं। रामचंद्र जी को माता सीता के दुख सुना रहे हैं। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भर आए जल राजीव नयना, भर आए जल राजीव नयना, वचन काए मन मम गति जाहि, सपनी हो भूज विपत्ति के ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम के प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और श्री से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। केती के बात प्रभु जात धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करूं के तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा, सन्मुख होए सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हनुमान सुन, तेरे समान मेरा कोई उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं, शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सूति तो ही उरणी में नाही, देखियो करी विचारे मन माही। पुनि पुनि कपहि चिते सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋणी नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम के अश्रु जलधारा बह रही है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन विलोकी, मुख गात हर्ष हनुमंत, चरण परो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर बोले, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कहते हुए राम जी के चरणों में गिर पड़े। बारे बारे प्रभु चयो उठावा, प्रेम मगन मोते ही उठे न भावा। प्रभु पर कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा,
कर गई पर मन कटे ब्रह्मावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु वे प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मगन हो गए हैं। फिर उनको मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, के विधि दह्यो दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले के तुमने किस तरह से जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। अभी हनुमान जी सुनाएंगे और राम जी को सब पता है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ। पूछते हैं ना जब कोई बाहर से आता है, क्या हालचाल था वहां। शाखा मृग कह बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाय। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपन उजारा। निश्चर गण विधि विपन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर शोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कुछ मोहरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुवर आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं है, सब आप ही की कृपा से तो हुआ है स्वामी। ऐसे बोल रहे हैं हनुमान जी। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब परिभाव बड़वान ले, जार सके खलु तूल। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है अगर हे राम आपकी कृपा हो। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाले आपने निश्चल भक्ति कृपा कर दीजिए। हनुमान जी की सरल वाणी सुनकर भवानी तब प्रभु राम जी मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाज ही जाना, ताहि भजन तजी भावना। यह संवाद जा सूर्यावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि प्रीति बुलावा, कहाँ चले कर बुनावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपि कहुआई सो दीजे। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नभते भवन चले सुरहर्षि। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु अनंत कंद श्री राम जी की जय हो जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। कहाँ? लंका। अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब विलंब किस कारण किया जाए? तुरंत कपिन कहूँ आय सो दीजिए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर नभते भवन चले सुरहर्षि। देखकर फूल बरसा रहे हैं हर्षित होकर देवता का से। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना वरण अतुल बल, बानर भालु भरूथ। वानर सुग्रीव ने शीघ्र
कि वानरों को बुलाया और सेनापति को समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजे भालु महाबल कीसा। देखे राम सकल कपि सेना, चिति कृपा करि राजीव नैना, चिति कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछ जूत मनु गरिंदा। हर्षि राम तब कीन पियाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु प्यान सगुन यह नीति। प्रभु प्याने जाना वह देहि, फरकी बाम अंग जनु कहि देहि। फरकी बाम अंग जनु के कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों में पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। ये चीजें पुराने समय में युगों में होती थी। आज भी कुछ लोग इन चीजों को मानते हैं कि जब बाम अंग फड़कता है तो कुछ अच्छा होता है, और जब कुछ दाहिना अंग फड़कता है तो कुछ बुरा होता है। बाम अंग सीता जी का फड़का लंका जी में कि राम जी आ रहे हैं, और वहीं मंदोदरी का दाहिना अंग फड़क रहा है कि लंका में तो भाई आने वाली है। जोई जोई सगुन जाने की होई, असगुन भयो रावण सोई। चला कटक को बरन पारा, गरजी बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कप करही, डगमगाही दिग्गज चिकरही। नखरी जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ, बानर, पर्वत और वृक्षों के धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिकरे दिग्गज ढोले, मही गरी लोले, सागर खरी बरे। मनि हर्ष सब गंधर्व सुनि, मनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मरे कट विकट, बट बहु कोटि कोटि निधावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे हैं। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकना भारे उदारे, अहिपति भारे बारहि मोहई। गेह दसन पुनि पुनि कमठ, पुष्टि कठोर सिम कमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्राण, प्रसिद्धि जानि परम सुहावनी। जनु कमठ करे पर सर पे राज, जो लिखत अभिचिल पावनी। उधर सर्पराज शीश की सेना का बोझ नहीं कह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ की दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते थे तो बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रही हैं, मानो श्री राम जी के सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एह विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल,
भालो विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान राम विष्णु तट पर जा उतरे ने कोरिचवा नर वहीं जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा। नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी। वह लंका में जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, अब तो पतन होने वाला है, ऐसा सोच रहे हैं सभी अपने अपने घर में। राजा के सामने नहीं बोल सकते, मन में तो सभी अपने घर पे विचार करते हैं ना। जासु दूत बल बरनि न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनी पुर जन बानी मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोर करे पति पग लागी बोली वचन नीत रस पागी। कंत कर हरि सन परिहर हूँ मोरे कहाति हित ही धर हूँ। एकांत में हाथ जोड़कर पति से मतलब रावण के चरणों में लगी है मंदोदरी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोल रही है कि प्रीतम हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझुते जासु दूते कई करनी स्त्रवहि गर्भ रजनी चरे घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवु कंते जो चाहूं भलाई। पठवु कंते जो चाहूं भलाई। वो कहती है कि स्वामी जिनके दूध की करने का विचार करते स्मरण आते ही राक्षसियों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए, संधि कर लीजिए राम जी से। अरे जिसके दूत ने आकर इतनी तबाही मचा दी, जब वो स्वयं आगा तो क्या होगा। तब कुल कमल विपन दुखदाई सीता सीत निशा समयाई। सुनो नाथ सीता बिनु दीने इतना तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के मन को दुख देने वाली और जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लुटाए बिना शंभु और ब्रह्मा किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनो करूं तज टेक। श्री राम जी बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बानी बैसा जगत विदित अभिमानी। सुबह सुभाव नार कर साचा मंगल मऊ भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत डरपोक होता है। मंदोदरी तुम डर रही हो, तुम डरपोक हो, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कमजोर है। तो वो मूर्ख कभी नहीं समझ रहा। जो आवई मरकट कटकाई जिये विचारे निश्चर खाई। कपि लोक जागी त्रासा तासु नारस बित बढ़िहासा। अस कहीं भय से ताही उरलाई चलियो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। मंदोदरी तुम तो ऐसे ही डर रही हो, लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री इतनी डरती है, इतनी डरपोक। हंसी की बात है ये। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हो सभा खबर सिपाही सिंधु पार सेना सब आई।
भूजे से सचिव चित मत के हूँ, ते सब हंसे मुष्ट कर रहे हूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ रही है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। मंत्रियों से पूछ रहा है रावण। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीत्यों सुरासर तब श्रवनाहि, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में, तो सोचना क्या। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोली भयास। राज धर्म तन तीन करे, होए बेगी नाश। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि भय लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो कर्मश राजश्री और धर्म हन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। और ऐसा ही कुछ रावण के साथ हो रहा है। सोई रावण कहूँ बने सहाय, स्तुति करें सुनाय सुनाय। अवसर जान भविष्य ने आवा, भ्राता चरण शेष तेहि नावा। भ्राता चरण शेष तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर भविष्य जी वहां पहुंचे। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में शिष्टाचार से सिर नवाया। पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछी मोहे बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए भविष्य जी। आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ भगति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजे चयूं के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह स्वामी परिस्त्री के लाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जिस तरह से चौथ के चंद्रमा को देखना वर्जित है ना, नहीं देखा जाता, उसी तरह से परिस्त्री को भी नहीं देखना। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परिस्त्री का मुख ही न देखे। चौध भवन एक पति होई, भूति धरो तिष्ठे नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कहूँ न को। अल्प लोभ बल कहीं न को। 14 भवनों को एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों के समुद्र और छत्र हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवर ही भजो, भजो भजो जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर राम जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालू कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनाद अनंता। हे तात, राम मनुष्य के राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य ज्ञान के भंडार है भगवान। बिन रामाय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदिज देन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन घल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुने भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौर देवताओं के हित करने के लिए मनुष्य श्री का धारण किया। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताही भैरू तजिनायु माथा, ताही भैरू तजिनाई माथा।
प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहोनाथ प्रभु कहूँ वे देही, भजो राम बिनु हेतु सनेही। विहार त्याग कर उन्हें मस्त करवाइए और राम जी के चरणों में जाइए। शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं स्वामी। हे नाथ, प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना कारण स्नेह करने वाले राम जी को भजिए। शरण गरे प्रभु ताहु न त्यागा, विष विद्रोह कृत यग जेहि लागा। जासु नाम त्रितापन सावन, सोए प्रभु प्रगटे समझ जय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बारे बारे पद लागियों, विनय करूं 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजू कौशलाधीश। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कहीं पठी यह बात। तुरत सो में प्रभु सन कहीं, पाई सुवसरुतात। हे 10 शीश, मैं बार बार आपको चरणों को लगाता हूँ और विनय करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत वे बात प्रभु से कह दी। मल्यवंत अति सचिव सियाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। ताते अनुज तब नीति विभूषण, सौर्य धरो जो कहत विभीषण। सौर्य धरो जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम की एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण, नीति के भूषण से धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करश कहत 62, दूरी न करूं यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहीं भीषण पुनि कर जोरी। कहीं भीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सबके उर रेहि, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपद निदाना। विभीषण जी भाई है, वो तो जो मंत्री था वो तो डर गया, वापस चला गया। लेकिन विभीषण जी भाई और भाई का भला चाहते हैं, इसलिए वहीं पर रुके और वापस फिर कह रहे हैं कि नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम, विपत्ति, दुख रहती है। तब उर कुमत बसे विपरीता, हित अनहित मानो रिपु प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हे राजन, माता सीता को, राम को वापस लौटा दो, नहीं तो हमारे कुल का नाश होगा। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे विपरीत चल रही है। तात चरण गही मांगियो, राखो मोर दुलार। सीता देहो राम को, अहित ना होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका हित न हो। बुद्ध प्राण श्रुति सम्मति बानी, कहे भीषण नीति बखानी। सुनति दशानन
उठार सहाय, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। भविष्य ने पंडितों, पुराण और वेदों द्वारा सुमंत वाणी से नीति बखान कर कही। उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जैसी सदा सुठ मोर जया बारी पुकर पक्ष मूड़े तो ही भावा, कैसी न खल अस को जग माही, बुझ बल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है तू, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से बल से न जीता हो। ममपुर बसी तपस्यन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हु कहु नीति, अस कहीं की नहीं चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई भविष्य मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े हुए हैं। उमा संते कहीं बढ़ाई, मंद करते जो करे भलाई, तुम पितु सरेस भले मोह मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। भविष्य जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा है ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गेहूं, सब ही सुनाई कयो अस भयऊं। इतना कहकर भविष्य जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प सर्व समर्थ प्रभु हैं और रावण तुम्हारे सभा काल के वश है। अत मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला भविष्य जब ही, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरते भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर भविष्य जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही भविष्य त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चलियो हर शिर गुनायक पाही, करते मनोरथ बहु मन माही, करते मनोरथ बहु मने माही। रावण ने जिस क्षण भविष्य को त्यागा, उसी क्षण वह भागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद पर सितरे ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। मन ही मन खुश हो रहे हैं, भविष्य जी की राम जी से मिलूंगा। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं राम। जे पद जनक सुताउरि लाए, कपट कुरंग संग धरि धाय, हुरि उर सरे सरोज पद जे, अहो भाग्य में देखियूं ते, अहो भाग्य में देखियूं ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मार्ग में सात पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा।
जिन पाय की पादुकन भरते रहे मन लाय, ते पद आज बिलोकी हूँ इन नैनन अब जाय। जिन पाए की पादुकन भरते रहे मन लाय, ते पद आज बिलोकही इन नैनन अब जाय। इन जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को सब अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एह विधि करेत सब प्रेम विचारा, आयो सपदे सिंधु एह पारा। कपिन विभीषण आवते देखा, जाना कौ रिपु दूत विशेषा। ताहि राखे कपिस पही आए, समाचारे तब सब ताहि सुनाए। कै सुग्रीव सुनो, कै सुग्रीव सुनो रघुराई। आवन मिलन दसानन भाई। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीतल समुद्र के इस पार जिधर रामचंद्र जी की सेना आ गए, वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु को कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर सुग्रीव के पास आए और उनको जब समाचार क्या सुनाए, सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुवर सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझे कहा, कहे कपीस सुनो नर नाहा। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। वेद हमारा लेन सठियावा, राख बांधे मोही यस भावा। सखा नीते तुम नीके विचारे, ममपन सरना घते भयहारे। सुनो प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। प्रभु राम ने कहा, मित्र तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी क्या राय है इसमें। राम जी लीला रच रहे और पूछ रहे सुग्रीव से कि तुम्हें क्या लगता है कि वो किस लिए आ रहा है। तो वानर सुग्रीव ने कहा, महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, तो मुझे मेरी समझ से परे है। इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया हो। वेद हमार लेन सठियावा, राखई बांध मोह यस भावा। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है। सखा नीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत व्यवहारी। किसे बांध रखा जाए। राम ने कहा, मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनो प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता के भांति प्रेम करने वाले हैं प्रभु श्री राम जी। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकति हान। राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वह शुद्ध हैं, पाप में है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विपरे बद लगहि जाहू, आय शरण तजयूं नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंते कर सहज सुभाओ,
भजन मोर ते ही भावना काऊं। जो पे दुष्ट हृदय सोय होई, मोरे सने मुख याव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मने जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेने पठवा 10 सीसा, तब न कछु भय हान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन निमष महु देते। जो सबीते आवा शरणाई, राखियूं ताहि प्राण की नाई। रखियूं ताहि प्राण की नाई। क्योंकि सखा जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओवे भांति ते ही आन हूँ, हंसी के कृपा न केत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम राम ने हंसकर कहा, दोनों स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज की कथा को हम इसी दोहे पर विराम देंगे। हमने आज की कथा में सुना कि किस प्रकार हनुमान जी ने माता सीता का दुख सुनाया, और उधर लंका में जाने की तैयारी हो रही है तो माता सीता के बाम अंग फरक रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि राम जी आ रहे हैं। दूसरी ओर मंदोदरी के दाने अंग फरक रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि अब शगुन होने वाला है। रावण को समझाती है लेकिन नहीं मानता। विभीषण जी समझाते हैं तो सभा में से लात मारकर बाहर भगा दिए जाते हैं, और वो भी राम जी की शरण में आए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे कि कैसे मेरे राम ने लंकापति विभीषण को लंकापति का ओहदा दिया, और उनसे आते क्या पूछा कि कहो लंकेश तुम्हारे घर का क्या हाल चाल है। आते ही उसे लंकापति की उपाधि दे दी मेरे राम जी ने। तो ऐसे हैं राम जी, और ये कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि हमारी कथा अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।